स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम ज्योति लांबा है और आज हम इंग्लिश के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है उसका नाम है ईडियम एंड फ्रेजेस, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और जितने भी एग्जाम्स में इंग्लिश का पेपर आता है उन सभी में ईडियम एंड फ्रेजेस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और ईडियम एंड फ्रेजेस को हम हिंदी में कहते हैं मुहावरे या लोकोक्तियाँ। तो हमारा पहला ईडियम एंड फ्रेज है क्लोज एट हैंड। क्लोज एट हैंड, क्लोज का मतलब होता है नजदीक। एट हैंड, हाथ के। अगर जो कोई हमारे हाथ के नजदीक होगा तो वो हम इसका मतलब क्या होगा, वेरी नियर, वो बहुत नजदीक है। दूसरा सेम मीनिंग है एट अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। एट अ स्टोन्स थ्रो, जहां तक हम पत्थर फेंक सकते हैं वो जगह हमारे नजदीक ही होती है, जहां तक हमारा पत्थर पहुंच सकता है। तो सेम मीनिंग हो जाएगा वेरी नियर, बहुत नजदीक। तीसरा हमारा ईडियम है चिक बाय जोल। चिक तो सभी को पता है गाल होते हैं और जोल होता है जबड़ा। सभी जानते हैं कि जबड़ा जो होता है हमारे गालों के बहुत नजदीक होता है, तो चिक बाय जोल का भी सेम मीनिंग हो जाएगा वेरी नियर। तो एग्जाम में तीन में से कोई एक ईडियम हमारे एग्जाम में आएगा, लेकिन मीनिंग इनका सेम होगा, वेरी नियर या वेरी क्लोज। तो क्लोज एट हैंड, एट अ स्टोन्स थ्रो और चिक बाय जोल, मीनिंग सबका एक ही है, वेरी नियर, बहुत नजदीक। नेक्स्ट हमारा है हर्ष मनी। हर्ष का मतलब होता है चुप रहना। चुप रहने के सेंस में हर्ष का यूज किया जाता है। हर्ष मनी, चुप रहने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसे हर्ष मनी बोला जाता है। एक तरह की ये रिश्वत होती है, ब्राइब होती है। ब्राइब का मतलब ही होता है रिश्वत। हर्ष मनी, हर्ष मनी बाई चांस हमारे घर में भी कई बार ऐसा होता है, हम कुछ कर रहे होते हैं जो कि हमें छुपाने की कोशिश कर, बताने के लायक नहीं होता है वो, और कोई बाई चांस कोई छोटा बच्चा या कोई देख रहा होता है, वो कहता है कि नहीं मैं सबको बताऊंगा, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं घर पे मत बताना, मैं आपको चॉकलेट दूंगी या कुछ पैसे दूंगा। वो सब भी हर्ष मनी है। चुप रहने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, रिश्वत दी जाती है, वो हर्ष मनी कहलाती है। दूसरा हमारा है इजी मनी। इजी का मतलब क्या होता है, बिना मेहनत के, आसानी से, जो इजीली हमें मनी मिल जाता है, बिना मेहनत के हमें मिल जाता है, तो वो क्या होती है, रिश्वत ही मिल सकती है। वैसे तो हार्ड वर्क करके मिलेगी। तो इजी मनी का मतलब भी ब्राइब होता है, यानी रिश्वत। मनी विदाउट हार्ड वर्क, बिना कठिन परिश्रम के। हार्ड वर्क का मतलब तो पता ही होगा, कठिन परिश्रम होता है, लिख देती हूँ फिर भी। मनी विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट यानी बिना, बिना कठिन परिश्रम के कैसा धन मिल सकता है हमें, रिश्वत का मिल सकता है, यानी ब्राइब मिल सकती है हमें, रिश्वत मिल सकती है। ग्रीस एनीबडीज पाम। पाम का मतलब होता है हथेली। ग्रीस, ग्रीस आप लोगों को पता होगा, कोई मशीनरी में कोई पार्ट्स खराब हो जाता है, जंग लग जाता है, तो उस पर हम ग्रीस लगाते हैं ताकि वो अच्छे से चल सके। चिकना होता है ये बहुत ज़्यादा। तो किसी की हथेली पर ग्रीस लगाने का क्या काम होता है, उसका मतलब होता है रिश्वत देना किसी को। किसी की हथेली चिकनी करना यानी रिश्वत देना। अंडर द टेबल, अंडर क्या होता है, नीचे। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से क्या दिया जाता है, रिश्वत दी जाती है, ब्राइब दी जाती है, यानी ब्राइब, रिश्वत। तो इन सब का मतलब हो जाएगा रिश्वत। हर्ष मनी, हर्ष मनी भी रिश्वत होती है, लेकिन ये चुप रहने के सेंस में दी जाती है।
इजी मनी, मनी विदाउट हार्ड वर्क, ग्रीस एनीबडीज पाम, अंडर द टेबल। इन सब का मीनिंग होता है ब्राइब। एग्जाम में इनमें से कोई एक आएगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, हैव अ कार्ड अप वन स्लीव्स। स्लीव्स होती है हमारी बाजू। अगर हम बाजू को फोल्ड कर लेते हैं तो हम कोई भी चीज आसानी से छुपा सकते हैं उसमें। तो इसका सेम मीनिंग है टू मेक सीक्रेट, कोई भी रहस्य बनाना, कोई बात छुपाना, सीक्रेटली होना, रहस्य। इन सब में सीक्रेट से रिलेटेड है ये सभी, तो मैंने एक साथ लिख दिया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, लेकिन एग्जाम में इनमें से कोई एक आएगा। हिडन एजेंडा, एजेंडा का मतलब होता है कार्यक्रम। हिडन एजेंडा, हिडन यानी छुपा हुआ। हिडन एजेंडा छुपा हुआ कार्यक्रम यानी सीक्रेट प्रोग्राम, छुपा हुआ कार्यक्रम जो सीक्रेट होता है, रहस्य होता है जिसमें। होल्ड इन कैमरा, होल्ड का मतलब होता है ठहरना। जैसे हम फोन को होल्ड पर रख देते हैं तो दूसरे को पता नहीं चलता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो अगर सेम इसी सेंस में देखिए तो अगर हम कैमरे को होल्ड कर देंगे तो कैमरे के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। बाय जैसे ये वीडियो यहाँ पर यूट्यूब पे मैं डाल रही हूँ, अगर मैं कैमरा होल्ड करवा दूँ तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ना सुनाई देगा। तो सेम है सीक्रेट रहना। सीक्रेट वही होता है जिसमें हमें दूसरों को कुछ भी पता ना चले, यानी रहस्य। सीक्रेट का मतलब ही होता है रहस्य। कीप समथिंग जिप्ट, जिप्ट का मतलब आपको पता है चेन होती है। अब किसी चीज को जिप्ट के अंदर रखी, कोई बैग है उसके अंदर कोई चीज रख दी और ऊपर से हमने जिप लगा दी, चेन लगा दी उसमें, तो क्या होगा, हमें पता, दूसरे को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है, इस बैग के अंदर। तो सेम चीज है कीप समथिंग सीक्रेट, कुछ सीक्रेट रखना, कुछ रहस्य रखना, रहस्य बनाना या रखना। सेम मीनिंग है इन सबका। अगर आप सीक्रेट भी याद रख लेंगे तो चलेगा। कीप अंडर रैप्स, रैप्स का मतलब होता है मोड़ना, फोल्ड करना। अगर हम किसी चीज को फोल्ड कर देते हैं, मान लीजिए कोई पेपर है, जैसे ये पेपर है, इसको हम फोल्ड कर देंगे, इस टाइप से रैप कर देंगे, तो इसके अंदर क्या है आपको पता नहीं चलेगा। तो सेम यही चीज होती है कीप अंडर रैप्स, यानी किसी चीज को सीक्रेट रखना, रहस्य रखना। सबका सेम मीनिंग है रहस्य। हैव अ कार्ड अप वन स्लीव्स, स्लीव्स को मोड़कर हम क्या करते हैं, रहस्य रखते हैं। हिडन एजेंडा, गुप्त कार्यक्रम। होल्ड इन कैमरा, वही कैमरे को होल्ड करना है, यानी प्राइवेसी रखना या सीक्रेट रखना। होल एंड कॉर्नर, सीक्रेट। कीप समथिंग जिप्ड, इसका मतलब भी सीक्रेट। कीप अंडर रैप्स यानी सीक्रेट रखना। अगला हमारा है कट नो आइज। इसमें मैंने ये बात हमेशा बताती हूँ जब भी ईडीएम फ्रेजेस पढ़ाती हूँ कि इसमें मीनिंग नहीं देखना चाहिए। कुछ का होता है जिनमें मीनिंग से ट्रिक बन जाती है, लेकिन सभी में नहीं बन पाती है, इसलिए इसका मीनिंग मत देखना। कट नो आइस, आइस का मतलब बर्फ होता है, कट का मतलब काटना, बर्फ नहीं काटना क्या मतलब हुआ। हैड नो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना। हैड नो इन्फ्लुएंस यानी कोई प्रभाव ना डालना। या फिर हम कह सकते हैं मेक नो इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, प्रभाव होता है। मेक नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना डालना। तो कट नो आइस का मतलब हो गया
कोई असर ना छोड़ना या कोई प्रभाव न पड़ना या डालना। अगला है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का भी सेम मीनिंग होता है, कोई प्रभाव ना डालना। प्रोड्यूस नो इफेक्ट। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, यानी कोई प्रभाव उत्पन्न ना करना, यानी सेम मीनिंग है इसका भी, कोई प्रभाव ना डालना। अगला है हमारा फॉल इनटू लाइन। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। इनटू लाइन, लाइन के अंदर, अगर गिरे भी तो लाइन के अंदर, यानी वो आप समझ सकते हैं एक डिसिप्लिन है उसके अंदर, यानी ऑर्डिनरी है, वो अनुशासित है। बिकम ऑर्डिनरी यानी अनुशासित होना। सेम फॉल से स्टार्ट होने वाले हैं ये, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए फॉल आउट, लेकिन मीनिंग इनका सबका अलग है। फॉल आउट का मतलब होता है बाहर गिरना। ये सिर्फ ट्रिक के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये वैसे इनका मतलब बाहर गिरना नहीं है, लेकिन ये ट्रिक आपको याद हो जाए अच्छे से इसलिए बताया जा रहा है। फॉल आउट, आउट यानी बाहर की साइड, तो अगर हम बाहर गिर जाएंगे क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा, क्वेरल हो जाएगी, झगड़ा या विवाद। झगड़ा या विवाद। अगला है फॉल थ्रू। थ्रू का मतलब होता है माध्यम, लेकिन इसमें माध्यम से नहीं है, और एक इसका मतलब होता है पूरी तरह से। फॉल थ्रू यानी अगर कोई पूरी तरह से गिर जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? वो फेल हो जाएगा, यानी कि असफल होना। अगर आपको कहीं फॉल थ्रू लिखा मिल जाए तो उसका मतलब होता है फेल, यानी असफल होना। और ये जो मैंने मीनिंग लिखा है ये इसका है, इसका मत समझ लेना, इसका पूरे का मीनिंग है असफल होना यानी फेल। एक बार फिर देख लेते हैं। कट नो आइस, कोई प्रभाव ना छोड़ना। हैड नो इन्फ्लुएंस या मेक नो इफेक्ट। फॉल फ्लैट यानी इसका मीनिंग भी सेम है, प्रोड्यूस नो इफेक्ट, कोई प्रभाव उत्पन्न ना करना। फॉल इनटू लाइन, अनुशासित होना, बिकम ऑर्डिनरी। फॉल आउट, क्वेरल, झगड़ा। फॉल थ्रू यानी फेल हो जाना। नेक्स्ट है हमारे बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है छलांग। लीप्स का मतलब भी छलांग होता है, बाउंड्स का मतलब भी छलांग या उछलना होता है। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, हम छलांग लगाकर अगर कहीं जाते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? बहुत जल्दी है हमें जाने की, बहुत जल्दी जल्दी। तो रैपिडली यानी बहुत जल्दी। क्विकली, क्विकली का मतलब भी सेम होता है, रैपिडली। एट पेस, पेस का मतलब मैंने आपको बताया था रफ्तार होता है, यहाँ पे रैपिड आएगा। पेस का मतलब होता है रफ्तार। मैंने एक पेस के ऊपर मीनिंग करवाया था स्नेल स्पेस, यानी बहुत धीमी रफ्तार से, घोंगा गति। जो घोंगा होता है बहुत धीरे चलता है, पिछली क्लास में मैंने करवा चुकी हूँ इसको। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली, जल्दी से, क्विकली या एट रैपिड पेस, सेम मीनिंग है तेजी से। इसी का सेम है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर का मतलब होता है जंगल की आग। वाइल्ड जंगल होता है और फायर आग, यानी जंगल की आग, दावानल जिसे बोलते हैं। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। जंगल की आग कैसे फैलती है? बहुत तेजी से फैलती है। तो मीनिंग सेम हो जाएगा, रैपिडली, क्विकली, एट रैपिड पेस। इनमें से कोई भी आ जाए एग्जाम में, एक ही आएगा इनमें से एग्जाम में, सारे एक साथ नहीं मिलेंगे। रैपिड होगा, क्विकली होगा, या फिर एट रैपिड पेस होगा।
तो इन सब का मतलब हो जाएगा जल्दी से। या तुरंत कह सकते हैं। अगला है द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाना। बचपन में हमने पोएम भी पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वही चीज़ है। ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाना। तो हमारी आँख जो झपकती है, कहते हैं हिंदी में भी है ये इडियम, पलक झपकते ही, यानी रैपिडली, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से। अगला है इन डबल क्विक टाइम। डबल, डबल का मतलब तो दोगुना होता है और क्विक का मतलब जल्दी, तो दोगुनी जल्दी से यानी बहुत जल्दी से, वेरी क्विकली। अगला है ड्रॉप लाइक फ्लाइज। इसका मीनिंग अलग होता है, इन सब का मीनिंग सेम है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक इन सब का मीनिंग है जल्दी से। ये अलग है, ड्रॉप लाइक फ्लाइज, लेकिन इसमें भी रैपिडली आ रहा था इसलिए मैंने इनके साथ लिख दिया है इसको, लेकिन मीनिंग अलग है। ड्रॉप यानी गिरना, लाइक फ्लाइज मक्खियों की जैसे, मक्खियों की जैसे गिरना यानी बहुत ज़्यादा संख्या में मरना। डाई रैपिडली, बहुत जल्दी से जल्दी जल्दी मरना है। डाई इन अ लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में मरना, जैसे कोरोना काल में लोग मर रहे थे। ड्रॉप लाइक फ्लाइज ही तो थे वो, तो वही चीज़ है, बड़ी संख्या में मरना। क्योंकि कोरोना अभी ट्रेंड में भी था, तो ये वाला आपके लिए एग्ज़ाम की उससे इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं इस पर इम्पोर्टेंट लगा रही हूँ, इसको ध्यान से कर लेना। अगला है हमारा ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड, ब्रेड का मतलब क्या होता है? रोटी, एंड बटर का मतलब होता है मक्खन। तो ब्रेड एंड बटर का मतलब हो जाएगा लिवलीहुड, यानी जीविका। जिसे हम आम भाषा में रोजी रोटी बोलते हैं, उसे कहते हैं ब्रेड एंड बटर। दूसरा है बटर वंस ब्रेड। अपनी ब्रेड यानी अपनी रोटी पर मक्खन लगाना। अपनी रोटी पर मक्खन कौन लगाएगा? सभी लोग ज़्यादातर जो गरीब होते हैं वो रोटी पर मक्खन लगाकर नहीं खाते हैं, क्योंकि वो सूखी रोटी खाते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। लेकिन ब्रेड के ऊपर मक्खन कौन लगा के खाएगा? जो कंफर्टेबल लाइफ जी रहा होगा। तो यानी टू सिक्योर अ कंफर्टेबल लिविंग, आरामदेह जीवन बिताना। इधर लिख देती हूँ, इसका मतलब है कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदेह। दोनों की मीनिंग अलग है, लेकिन दोनों ब्रेड और बटर से रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिखे हैं। लेकिन ब्रेड एंड बटर का मतलब हो जाएगा लिवलीहुड यानी जीविका, और बटर वंस ब्रेड, वंस ब्रेड का मतलब हो जाएगा आरामदेह जीवन बिताना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आज हमने लगभग काफ़ी इडियम फ्रेजेस कर लिए हैं। देखने में आपको लग रहा है 7 करे हैं, लेकिन हमने बहुत कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, यानी हमने इन 7 ईडियम एंड फ्रेजेस में 26 ईडियम एंड फ्रेजेस कवर कर लिए। और डेली के अगर हम 26 करेंगे, 25 करेंगे, तो हमारे बहुत जल्दी ये सारे कवर हो जाएंगे और हमारा एग्जाम भी